मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 84 से लेकर 87 तक करते हैं। तर्जुमा। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून न बहाना, यानी कत्ल न करना और आपस वालों को जला वतन मत करना, तुमने इकरार किया और तुम उसके शाहिद बने, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फ़िरके को जला वतन भी किया और गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनके खिलाफ दूसरे की तरफदारी की। हाँ, जब वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फ़िदिये दिए, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था, यानी उसका कुछ ख्याल ना किया। क्या बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफ्र करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अज़ाब की मार, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया और उनकी ना तो अज़ाब हल्के होंगे और ना उनकी मदद की जाएगी। हमने हज़रत मूसा को किताब दी और उनके पीछे और रसूल भेजे, और हमने हज़रत ईसा अलैहि बिन मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुदस से उनकी तायीद करवाई। लेकिन जब कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयतें के खिलाफ थी, तुमने झट से तकब्बर किया, बस बुग़्ज़ को तो जुटला दिया और बाज़ को कत्ल भी कर डाला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 7, लेट u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें ये चीज़ भी गिवन है कि ये कांस्टेंट है और ये नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये u और v वेरिएबल है और a और b दोनों कांस्टेंट हैं। पहले पार्ट में हमने सॉल्व करना है u विद रिस्पेक्ट टू v और फिर दूसरी दफ़ा हमने सॉल्व करना है v विद रिस्पेक्ट टू u। अगर मैं पहले के लिए इसको सॉल्व करूँगा तो मैं कहूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, यह आ जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये आपके पास आ जाएगा d ओवर dv u स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस d ओवर dv, यह आ जाएगा v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dv इंटू 1। अजान हो रही है, अजान को सुनते हैं फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये a कांस्टेंट था, इस 1/a को अगर हम साइड पे लेकर आ जाएं तो ये आ जाएगा d ओवर dv विद रिस्पेक्ट टू u का स्क्वायर। इसी तरीक़ेकार से यहाँ भी b भी कांस्टेंट था, ये आपके पास आ जाएगा d ओवर dv विद रिस्पेक्ट टू v का स्क्वायर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलरेडी आपके पास 0 आता है। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, ये आ जाएगा 1/a का स्क्वायर, पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा 2, u में एक पावर कम करेंगे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा du विद रिस्पेक्ट टू dv प्लस 1/b का स्क्वायर, यहाँ पे भी पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा 2v dv विद रिस्पेक्ट टू dv इज इक्वल टू 0। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको काट दें, यह आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर du विद रिस्पेक्ट टू dv प्लस ये आ जाएगा 2v ओवर b का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। क्योंकि पहले पार्ट में हमने du विद रिस्पेक्ट टू dv फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को तो ले जाएं, यह आ जाएगा 2u ओवर a का स्क्वायर du ओवर dv, ये वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएगी, 2v ओवर b का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा du ओवर dv इज इक्वल टू माइनस 2v डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। इस वैल्यू को इधर ला के फिर डिवाइड कर दें तो यह आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। डिवाइड के नीचे डबल डिवाइड आया तो वैल्यू उल्टा देंगे, यह आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस v
ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू बी का स्क्वायर। इसको बल्कि ए बी को पहले लिख लें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर वी और ये आ जाएगा बी स्क्वायर यू। ये आपके पास आ गया है डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी वी। ये एक पार्ट का आंसर आ गया। अब इसी के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। नंबर बी के लिए अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू। ये हो जाएगा डी अवर डी यू, यह आ जाएगा यू स्क्वायर अवर ए का स्क्वायर प्लस डी अवर डी यू वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अवर डी यू विद रिस्पेक्ट टू 1। कांस्टेंट है ए का स्क्वायर, इसको बाहर लेकर आ जाएं, यह आ जाएगा 1 बाय ए का स्क्वायर डी अवर डी यू विद रिस्पेक्ट टू यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी बी स्क्वायर को बाहर ले आएँ कि ए और बी दोनों कांस्टेंट थे। यह आ जाएगा डी अवर डी यू विद रिस्पेक्ट टू वी का स्क्वायर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, यह आ जाएगा 1 बाय ए का स्क्वायर, ये 2u है, पावर 2 में आ गई, u में एक पावर कम करेंगे 2 कम करेंगे तो 1, फिर ये आ जाएगा डी यू अवर डी यू, फिर प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर, पावर को फिर स्टार्ट में लाएं, यह आ जाएगा 2v और फिर ये आ जाएगा डी वी अवर डी यू इक्वल टू 0। सॉरी, ये आपके पास आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर और ये आ जाएगा डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी यू इक्वल टू 0। इस वाली टर्म को उधर ले जाएं, यह आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर डी वी अवर डी यू, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा 2u डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, यह आपके पास आ जाएगा डी वी अवर डी यू माइनस 2u डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर और ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यह आ जाएगा 2v डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर माइनस 2u डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर, डिवाइड ये डबल डिवाइड आए तो वैल्यू को उल्टा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2v, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर u डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर v। तो ये आपके पास आ गया है डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी यू। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। नंबर 8, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व एट द पॉइंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास होती है m और m आपके पास होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ जाएगा डी अवर डी एक्स 3x का स्क्वायर माइनस 7y का स्क्वायर प्लस 14y इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू 27। इस 3 को शुरू में लिख लें, यह आ जाएगा डी अवर डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 7 डी अवर डी एक्स इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 14 डी अवर डी एक्स इंटू वाई। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। अब फर्दर इसके स्टेप लें, यह आ जाएगा 3, पावर शुरू में लाएंगे आ जाएगा 2 में एक 1 कम करेंगे तो 1, फिर ये आ जाएगा डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस 7, पावर को शुरू में लेके आए 2, पावर में एक कम करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 14, फिर ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 2 जार 6x माइनस 7 2 जार 14 y डी वाई बाई
डी एक्स प्लस 14 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप ये करेंगे, इसको उधर शिफ्ट कर दें। अगर मैं कॉमन करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये प्लस वाली टर्म है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 14 और फिर यहाँ पे आ जाएगा -14 y इज इक्वल टू ये 6x इधर जाके -6x हो जाएगा। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। आपके पास आ जाएगा -6x और यहाँ से मैं अगर 14 कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई। ये आ जाएगा 2 3 आर 6 और 2 7 आर 14 7। ये आ जाएगा 1 माइनस वाई। अब जो उसने हमें पॉइंट गिवन दिया था कि एट पॉइंट आपके पास है -3, यानी ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। अब पॉइंट को इसमें पुट कर दें, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। x की जगह आपके पास आ जाएगा -3 7 1 माइनस y आपके पास आ जाएगा 0। माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9 और 7 1 आर 7। तो हमने जो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आपके पास आ गया है 9/7। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है सपोज टू मोटर बोट स्लिप फ्रॉम द सेम पॉइंट। यानी सपोज करें ये कोई एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे दोनों कश्तियाँ चलना उन्होंने शुरू किया है। इफ़ वन बोट ट्रैवल 15 माइल्स पर हार एंड अदर ट्रैवल 20 माइल्स पर हार। यानी सपोज करें कि अगर एक जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 15 माइल्स पर हार और दूसरा एक्स एक्सिस यानी ईस्ट की तरफ जा रही है 20 माइल्स पर हार। अब वो ये कह रहे हैं कि हाउ फास्ट विल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर। कि अगर वो इसी स्पीड से 2 घंटे जाएं, यानी ये अगर इधर जा रही है तो इधर 2 घंटे जाएगी और अगर ये इधर जा रही है तो 2 घंटे इधर जाएगी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये यहाँ पर पहुँची है और ये यहाँ पर पहुँची है, तो कहता है ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है कि फिर ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब इसके मुताबिक हम अपना डाटा लिखते हैं। इसको देखें तो ये आपके पास y है, ये x है और ये आपके पास z है। तो अगर मैं बनाता हूँ dy विद रिस्पेक्ट टू dt, dy विद रिस्पेक्ट टू dt, तो ऊपर जो आपके पास थी वो थे 15 माइल्स पर हार। और इसी तरीके से मैं अगर इसको बना लूँ तो ये हो जाएगा dx विद रिस्पेक्ट टू dt, ये आपके पास आ जाएगा 20 माइल्स पर हार। अब इसमें एक कंडीशन ये भी बताई थी कि जो हमने हाउ फास्ट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, यानी कि जो टाइम है अगर मैं निकालता हूँ आफ्टर 2 आवर्स यानी 2 घंटे गुजरने के बाद, तो मैं सिंपल ये कह दूंगा कि डी वाई विद रिस्पेक्ट टू जो डी टी आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 2 माइल्स पर आवर, यानी इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि ये आ जाएगा 30 माइल्स पर आवर। और इसी तरीके से अगर मैं करूँ डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये भी आ जाएगा 15 है, ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2 माइल्स पर आवर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइल्स पर आवर आ जाएगा। अब बेसिकली अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास हो तो हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम, उस कंडीशन के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर है, ये एक जनरल फार्मूला में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने बेसिकली ये z को फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। z का स्क्वायर x अभी हमने निकाला था 20 था,
तो जब 2 घंटे गुजरने के बाद ये डबल हो गया था, ये आ गया 40 का स्क्वायर। y आपके पास 15 था, तो 2 घंटे गुजरने के बाद ये आ गया था 30 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 1600 यानी कि 40 है। 3 का स्क्वायर 900 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा z का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। अंडर रूट ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 2500। इधर इसका अंडर रूट ले लें। अगर हम इसमें 25 का अंडर रूट लेते हैं आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 50। अब अभी तो हमने ये सपोज करेंगे ये हमने जो निकाली है, लेकिन हमने हाउ फास्ट इनडायरेक्टली हमने इसमें क्या चीज़ निकालनी थी, स्पीड निकालनी थी। तो अब हम इसको स्पीड के रिस्पेक्ट के सॉल्व करते हैं। इसको टाइम के हिसाब से देखेंगे तो फिर अगर हम इसको नाम दे दें z, तो ये आ जाएगा dz विद रिस्पेक्ट टू dt। z का आंसर आ गया है 50। और क्योंकि हमने कहा था कि 2 घंटे गुजरने के बाद तो जो टाइम है वो आपके पास आ जाएगा 2, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो आपके पास आ जाएगा dz विद रिस्पेक्ट टू dt। ये आ जाएगा 25 माइल्स पर आवर। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक भी डाल दूंगा और आखिर में क्लास 11th की एक प्लेलिस्ट लगा दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी क्लास की किसी भी वीडियो को देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बाज़ औक़ात खुशी कुछ अच्छा होने की नहीं बल्कि कुछ बुरा ना होने की भी होती है। प्यारे बच्चों, अगर हम ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं कर रहे और कोई अच्छा काम भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही है कि अगर हम बुरा काम नहीं कर रहे तो वो भी एक अच्छा काम ही होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।